हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। अब आप लोगों को एक चीज जान लेना जरूरी है कि शांत क्या होता है या अशांत क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेट और एक नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब शांत और नॉन टर्मिनेट मतलब अशांत। तो पहले हम लोग जान लेते हैं शांत किसे कहते हैं। शांत आवर्ती जैसे 1.2 हो गया, 0.5 हो गया, 0.514 हो गया, 1.71754 हो गया। इनका देखिए दशमलव के बाद जो है कहीं ना कहीं एक अंक पर खत्म हो जा रहे हैं, मतलब इनका कहीं ना कहीं एक इंड हो जा रहा है। जबकि अशांत में क्या होगा, अशांत आवर्ती में क्या होगा, जैसे हो गया 1.7171717 ऐसे चलते चले जाएंगे। जैसे 2.41512333 ऐसे ऐसे चलते चले जाएंगे। इनका कहीं इंड नहीं होता है। ऐसे संख्या दशमलव के बाद ऐसे अंक चलते चले जाएंगे। तो ऐसे आवर्ती को हम लोग कहते हैं अशांत आवर्ती। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 13/3125। अब देखिए इसका दो तरीका है, या फिर आप ऐसे भाग दीजिए। भाग देंगे तब फिर आपको पता चल जाएगा कि पॉइंट के बाद कहीं पर इसका इंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन वो प्रक्रिया बहुत ही लंबी चली जाएगी, जबकि क्वेश्चन में लिखा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना। तो इसके लिए आपको एक चीज जान लेना जरूरी है। क्या करना होता है पहले इन सब सवालों को हल करने के लिए, पहले हमको क्या करना होता है, जो दिया है क्वेश्चन, अगर हम देखेंगे अंश और हर कटते हैं तो उसको काट देते हैं। तो पहले देखिए 13 और 31 25 कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो अब देखिए क्या करेंगे, हर में हर में अगर हमारा 2 की पावर n है, या फिर अगर ये लाइन अगर आपने समझ लिया तो पूरे प्रश्नावली में आपको दिक्कत नहीं आएगी। हर में अगर 2 की पावर n हो या फिर 5 की पावर n हो, ठीक, अगर हर में 2 की पावर n हो या फिर 5 की पावर n हो या फिर दोनों हो, शांत आवर्ती होगा। ठीक, यही चीज अगर आप याद कर लेते हैं फिर आपको पूरे प्रश्नावली में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर में क्या होना चाहिए, 2 की पावर n होना चाहिए, या फिर 5 की पावर n होना चाहिए, या फिर 2 की पावर n या 5 की पावर n दोनों होना चाहिए। ठीक, तो कैसे करते हैं इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या करते हैं हम लोग, पहले हम लोग काटते हैं अंश और हर। अगर कट जाता है तो ठीक बात। देखिए ये अंश और हर नहीं कटेगा, फिर क्या करना है आपको, हर का, देखिए हर में इतना आना चाहिए, तो हर का 31 25 का अभाज्य गुणनखंड कर देना है। काट दीजिए, 5 36 हुआ, और 5 दूना 10 पंचम 25, 5 एकम 5, 5 दूना 10 पंचम 25, 5 दूना 10 पंचम 25। देखिए 13/5 1 2 3 4 5 है। 5 की घाते 5 है, मतलब 5 की पावर n है हर में। इसका मतलब क्या है, वो शांत आवर्ती है। ठीक, ये शांत आवर्ती होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब हर में हमको पता करना पड़ेगा 2 की पावर n या 5 की पावर n, या फिर 2 की पावर n या 5 की पावर n के रूप का है कि नहीं। ठीक, 5, तो हम 8 का कर देते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो हो जाएगा 17/2 की घाते 3। अब बताइए 2 की घाते 3 जो है हर में है ना, तो हर में अगर 2 की पावर n होता है तो वो शांत आवर्ती होता है, मतलब ये शांत आवर्ती होगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, पहले हम लोग देखते हैं कटता है कि नहीं। तो 64 और 455 नहीं कटेगा, तो हर में हमको 455 का हमको अभाज्य गुणनखंड कर देना है। 455 5 9 45, 5 एकम 5। अब 91 कटेगा 7 से, 13 एकम 13। देखिए हर में क्या आ गया, 5 गुणे 7 गुणे 13। हमने आपको बताया कि हर में 2 की पावर n या फिर 5 की पावर n या फिर दोनों हो तब वो शांत आवर्ती होगा। तो यहाँ देखिए 5 की पावर n के रूप का है, 5 की घाते 1 का रूप का है, लेकिन इसके साथ 7 गुणे 13 जुड़ गया है। जबकि हमने आप क्या बताया कि 5 की पावर n के साथ 2 की पावर n भी होना चाहिए, जबकि इसमें 2 की पावर n नहीं है, इसलिए ये अशांत आवर्ती होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं ऊपर नीचे कटेगा कि नहीं। तो काट देते हैं, इसको काट दीजिए। देखिए अगर आप नहीं काटते हैं तो भी सही है, हम सवाल को और आसान करने के लिए काट दे रहे हैं। ठीक, 5 यही 15 हुआ, 5 यही 15 हुआ, 5 दूना 10, 5 शून्य शून्य, तो 3/320 हुआ। अब 320 का अभाज्य गुणनखंड, दो एक कम 2, 2 छंग 12, 2 शून्य शून्य, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। तो आ जाएगा 3/, इसका अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो हमारा आएगा 2, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की घाते 6 गुणे 5, तो 5 की घाते 1। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया कि 2 की पावर n या फिर 5 की पावर n होना चाहिए। ठीक, या फिर दोनों हो, 2 की पावर n भी हो या फिर 5 की पावर n भी हो, तो भी शांत आवर्ती होगा। तो इसमें देखिए 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का है, इसलिए ये शांत आवर्ती होगा, शांत आवर्ती। अगला क्वेश्चन हमारा है, 29/343। देखिए अब ये दोनों पहले कटेगा है नहीं, तो इसलिए हम 343 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो कहाँ करते हैं, चलिए यहाँ कर देते हैं। 7 से काट दीजिए, 7 चौक 28 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 7 9 63, 7 एकम 7, तो 29/7 की घाते 3 हो जाएगा। तो देखिए 7 की पावर 3 जो है वो ना तो 2 की पावर n के रूप का है, ना तो 5 की पावर n के रूप का है, या फिर दोनों ही नहीं है। इसमें देखिए ना तो 2 की पावर n आ रहा है, ना 5 की पावर n आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 23/2 की घाते 3, 5 की घाते 2। तो देखिए ये 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का है, इसलिए ये शांत होगा, शांत आवर्ती। अगला क्वेश्चन है हमारा, 129/2 की घाते 2, 5 की घाते 7, 7 की घाते 5 है। तो देखिए इसमें 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का है, लेकिन इसमें देखिए 7 की घाते 5 भी जुड़ गया है, जबकि होना क्या चाहिए, केवल 2 की पावर n होना चाहिए और 5 की पावर n होना चाहिए, इसलिए ये हो जाएगा अशांत आवर्ती।
अगला क्वेश्चन है हमारा 6/15। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको काट देंगे। 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3×5 = 15। 2/5 जहां कुछ नहीं था वहां 1 होता है। तो देखिए हर में 2 की पावर n या फिर 5 की पावर n होना चाहिए। तो इसमें देखिए 2 की पावर n तो नहीं है, लेकिन 5 की पावर n तो है, इसलिए ये शांत आवर्ती होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 35/50। इसको भी हम लोग पहले काट लेते हैं। तो आ जाएगा 7/10। अब 10 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 × 5। तो ये देखिए 2 की पावर n और 5 की पावर n दोनों आ रहा है, इसलिए ये शांत आवर्ती होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 210 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, ठीक, क्योंकि 77 और 210 कट जाएगा ना, इसलिए इसको हम काट देते हैं। 7 एकम 7, 7 एक 21, 7 शून्य शून्य। अब नहीं कटेगा, अब हम लोग 30 का करेंगे। 5 3 15, 3 एकम 3, आ जाएगा 2 × 5 × 3। तो इसमें देखिए 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का है, लेकिन इसके साथ 3 की पावर n का भी जुड़ गया है, जबकि हमने आपको बताया 2 की पावर n और 5 की पावर n ही होना चाहिए, ठीक, इसलिए ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। तो इसमें हमको क्या कहा है, जो शांत है, जैसे ये शांत है, ये शांत है और ये शांत है, इसका हम लोगों को दशमलव प्रसार करना है। कैसे करना है इसको समझ लेते हैं। जैसे देखिए ये वाला है 6/15 है, तो क्या कर देना है, इसको हमको 15 से भाग दे देना है 6 को, तो 0 आ जाएगा। यहाँ 0, यहाँ 0, तो 15 को कितनी बार ले जाएंगे, 60 हो जाएगा, 15 चौका 60। तो दशमलव प्रसार कितना आ गया, 0.4 आ गया। और कौन सा शांत है, देखिए एक शांति है 17/8, 17/8, इसका हमको दशमलव प्रसार करना है। 8 दूनी 16, 0 लगा दीजिए, यहाँ इतना आ जाएगा, 8 एकम 8, तो 0 लगा दीजिए, क्योंकि दशमलव लगा है तो 0 लगा सकते हैं। 8 दूनी 16, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 0 लगा दीजिए, 8 पंचे 40, तो इसका दशमलव प्रसार आ जाएगा 2.125। ऐसे जितने भी शांत हैं इनका आपको भाग दे देना है, ठीक। तो संख्या 3 है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ये हमसे पूछा है कि ये प्रमेय संख्या है कि नहीं। अगर कोई भी संख्या अगर प्रमेय संख्या होती है उसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका दशमलव हटा देंगे। जैसे ही हम लोग इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे उतने ही 0 से भाग हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये P/Q के रूप का है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। अगला है हमारा 0.12012001 0 1 2 0 0 0 1 2
0 0 0 0। देखिए ये अनंत तक चला जा रहा है। हमको पता नहीं है कि कितने जीरो से हम लोग भाग देंगे तो इसका दशमलव हट जाएगा, नहीं पता है, इसलिए ये प्रमेय संख्या नहीं होगा। अगला है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये प्रमेय संख्या है। ये कैसे है? इसका एक अलग नियम है इसको प्रमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने का। इसको पढ़ते हैं बार। तो बार का अगर प्रमेय चिन्ह में बदलना होता है, मतलब कि P अपॉन Q के रूप में बदलना होता है, तो उसका एक अलग प्रक्रिया होता है। ठीक, ये प्रमेय संख्या है। अब कैसे है, अभी हम आपको एग्जांपल दे देते हैं। जैसे देखिए, आपको दिया है 0.67 बार। इसका अगर कह दिया जाए प्रमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए, तो इसको आप लोग कैसे करेंगे? देखिए, हम आपको उसका पूरा तरीका बता दे रहे हैं कैसे आप P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो संख्या दी है उसको x के बराबर मान लीजिए। तो x बराबर आ जाएगा, अब देखिएगा दशमलव के बाद कितना अंक है, बार को छोड़ करके, 7 बार को छोड़ करके 1 है, 6 है ना, 1 है, मतलब हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे। 10x हो जाएगा बराबर 6.7 बार आ जाएगा। ठीक, अब जैसे 6.7 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग जोड़ करके लिख सकते हैं ना, तो वही चीज हम लोग इसमें करेंगे। तो 10x बराबर बार 10x बराबर, अब देखिए जैसे 0.7 है, इसका अगर दशमलव हटाना हो तो 7/10 हो जाएगा। लेकिन अगर बार लगा हो तो दशमलव के बाद अगर जितना बार लगा हो, देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना जीरो लगा के हम भाग दे देते हैं। लेकिन अगर बार लगा हो तो उसका दशमलव हटाने के लिए 7/10 की जगह 9 आ जाएगा। इसका नियम है एक। ठीक, इसमें 10 हो जाता था, लेकिन अगर बार लग जाए, दशमलव के बाद जितना भी अंक बार पे होगा उतने से भाग हो जाएगा 9 में। अगर 2 होता तो यहाँ 99 हो जाता। जैसे अगर यहाँ 73 होता, अगर फिर बार लगा होता तो यहाँ 99 हो जाता। ठीक, ये कहने का मतलब है 7/9 हो जाएगा अगर बार को हम लोग हटाते हैं। यहाँ लिखेंगे इतना, तो 10x बराबर आ जाएगा, इसका कर दीजिए हर बराबर कर दीजिए, 9 छक 54 प्लस 7 का गुणा 1 बनेंगे 7 एकम 7। 10x बराबर, इन दोनों जोड़ेंगे तो 61/9। 10x जो है इधर गुणा करा उधर आएगा भाग, तो x बराबर 90 आ जाएगा, क्योंकि 10 का गुणा जब 9 में करेंगे 90 आ जाएगा। अब देखिए हमने शुरू में क्या माना था, x बराबर इतना, तो हम इस x के जगह पे इतना लिख देंगे। अब देखिए ये जो है प्रमेय संख्या के रूप में व्यक्त हो गया, मतलब 0.67 बार 61/90 के रूप में व्यक्त हो गया, मतलब अंश और हर के रूप में व्यक्त हो गया, इसलिए ये प्रमेय संख्या है। इसी प्रकार इसका भी एक लंबा प्रोसेस है, हालांकि आपको पूरा दिखाना नहीं होगा,